चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे सीजी टेट के बारे में। सीजी टेट का एग्ज़ाम आगामी समय में होने वाला है, तो इसकी तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र इकाई 1 का। तो इकाई 1 में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत एक टॉपिक आता है संवेगात्मक विकास। तो दोस्तों इस टॉपिक में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अंतर्गत जीन पियाजे आते हैं संवेगात्मक विकास के अंतर्गत, जो कि सीजी टेट या सेंट्रल टेट के एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। जीन पियाजे ने विकासवादी मनोविज्ञान के बारे में बताया था। इन्होंने तर्क चिंतन, नैतिक निर्णय, प्रत्ययबोध जैसे मनोवैज्ञानिक तत्व के बारे में बताया था, और इन्होंने एक बुक भी लिखा था जिसका नाम था द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड। अब इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। जीन पियाजे ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था संवेगात्मक विकास का, तो उसको देखेंगे। जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। विकास की 4 अवस्था में से पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पेपर में कभी कभी पूछा जाता है कि जीन पियाजे का विकासात्मक अवस्था कितनी होती है, या जो 4 अवस्थाएं होती है उसमें से अवस्था का नाम भी पूछा जा सकता है। अब जो 4 अवस्थाएं हैं, इनकी अवधि या वर्ष कितने वर्ष की होती है, इसको देखते हैं। जीन पियाजे की जो विकासात्मक 4 अवस्थाएं हैं, उसकी पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था। इनकी अवधि है 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है 2 से 7 वर्ष। ठोस संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसकी अवधि है 11 से 15 वर्ष। दोस्तों सीजी टेट या सेंट्रल टेट के एग्ज़ाम में जो 4 अवस्थाएं हैं, इसमें से किसी भी अवस्था का अवधि या वर्ष पूछा जा सकता है कि कितना से कितना वर्ष के बीच में होता है। तो इसको ध्यान से रीड करना और मस्तिष्क में बिठा लेना इसको याद करके। आगे देखते हैं। जो पहला अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहा जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषता है शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। क्योंकि इसकी अवस्था 0 से 2 है, इसलिए यहाँ पर शारीरिक क्रियाओं के साथ वो समन्वय करके संसार का अन्वेषण करता है। और इसके अंतर्गत प्रवृत्ति क्या होती है, या गुण या उपलब्धि क्या होती है? पूर्व शाब्दिक होता है, गतियों की पुनरावृत्ति होती है, प्रयत्न होता है, मूल व्यवहार का आरंभ होता है, वस्तु स्थापित जीवत्व रोपण होता है। कहने का मतलब है कि इसमें गतियों की बार बार पुनरावृत्ति होती है, बच्चों द्वारा बार बार प्रयत्न किया जाता है, और उसके मूल व्यवहार का आरंभ है वो इसी अवस्था में होता है, संवेदी पेशी अवस्था में। इसके बाद दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी विशेषता है प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं, वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है, बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता। तो इसका महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता, साथ ही साथ प्रतीकात्मक विचार है वो इसी अवस्था में विकसित होता है। इसकी प्रवृत्ति या उपलब्धि क्या क्या है? इसमें इसके अंतर्गत आता है अहम केंद्रिता, नकल करने की प्रवृत्ति, प्रत्यक्षात्मक तार्किक, कल्पनात्मक खेल, अस्थिर अनौपचारिक तार्किकता। ये सभी इसकी उपलब्धियां हैं या प्रवृत्ति कहा जा सकता है। इसके बाद है अगली अवस्था ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इसकी विशेषताएं हैं
बच्चा ठोस घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। वस्तुओं की मानस प्रतिमाओं पर प्रतिवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं करने में सक्षम होता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं महत्वपूर्ण। इसके बाद इसकी उपलब्धि क्या है, इसके अंतर्गत भी है अहम केंद्रिता, व्याख्या या स्पष्टीकरण होता है, संरक्षण व परिरक्षण, क्रमबद्धता, निर्मित करना, रूपांतरण, वर्गीकरण, अतिकल्पना, ये सभी गुण या प्रवृत्ति ठोस संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत होती है। इसके बाद है चौथी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी विशेषताएं हैं किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक मूर्त रूप से कर सकते हैं, परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि जो किशोर होता है वो अधिक अमूर्त रूप से इसका अनुप्रयोग कर सकता है तर्क का, और चिंतन विकसित होता है। इसके अंतर्गत इसकी उपलब्धि क्या क्या है, तर्क का अनुप्रयोग करना, निष्कर्ष निकालना, शाब्दिक परिकल्पना, आदर्श चिंतन, दूसरों के साथ जुड़कर कार्य करना, समानुपातिकता, प्रसंभवादिता, संयोजकीय तार्किकता, ये सभी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता या गुण या प्रवृत्ति है। अब दोस्तों, मैं शुरू में बताया था कि जो जीन पियाजे हैं इसकी जो 4 अवस्थाएं हैं, तो 4 अवस्था में से एक अवस्था था, उसको देखते हैं संवेदी पेशी अवस्था। तो संवेदी पेशी अवस्था को भी अलग अलग 6 भागों में फिर से डिवाइड किया गया है। तो उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमारा कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए और हम पेपर में उन सभी टॉपिक को सॉल्व कर पाएँ। तो देखते हैं संवेदी पेशी अवस्था, इसकी और कितने भाग होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। तो संवेदी पेशी अवस्था की 6 अवस्थाएं होती है, मतलब उप अवस्थाएं होती है। तो पहला है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, दूसरा है प्रमुख वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, तीसरा है गौण वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, चौथा है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, पांचवा है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, और अंतिम है मानसिक संयोग द्वारा नया साधनों को खोजने की अवस्था। तो टोटल 6 इसके उपभाग हैं संवेदी पेशी अवस्था की। अब ये तो 6 अवस्थाएं हैं, लेकिन इसकी अवधि या वर्ष या समय क्या क्या हो सकता है, तो इसको भी देख लेते हैं। जो पहली अवस्था है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, इसकी अवधि होती है जन्म से लेकर 30 दिन तक। उसके बाद द्वितीय है वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, इसकी अवधि होती है 1 महीने से लेके 4 महीने तक। इसके बाद जो तीसरी अवस्था है गौण वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, इसका अवधि है 4 से लेके 8 महीने तक। इसके बाद जो चौथी अवस्था है स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, इसका अवधि है 8 महीने से 12 महीने तक। इसके बाद पांचवी अवस्था है, इसका जो समय है वो 12 से 18 महीने तक है। और छठवीं जो अवस्था है मानसिक संयोग द्वारा नया साधनों को खोजने की अवस्था, इसका समय सीमा या अवधि है 18 महीने से लेकर 24 महीने तक। तो दोस्तों, संवेदी पेशी अवस्था का जो 6 प्रकार है, 6 प्रकार का नाम तो याद होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपको इसकी अवधि और समय सीमा भी याद रहना चाहिए। और जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाओं के नाम याद होना चाहिए, 4 अवस्थाओं की अवधि या वर्ष कितने से लेकर कितने समय तक होता है, और उसमें कौन कौन सी गुण या विशेषताएं होती है,
ये सभी याद रहना चाहिए, तभी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, उसको आप लोग बना पाओगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात और कि अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो सीजीटेट का जो अन्य टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक, उसको भी मैं कवर करूँगा। तो दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।